सत श्री अकाल। तो मैं संदीप आपके सामने फिर से एक बार लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार सा एक और वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 जो हमने जवाहर नवोदय विद्यालय का जो हमने सीरीज शुरू किया था उसका हमने एक टॉपिक को खत्म कर लिया था। इससे पहले हमने टॉपिक एक खत्म कर लिया था, एक चैप्टर हमने खत्म कर लिया था फर्स्ट जो हमारा था नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ बढ़े हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, तो क्लास 6 में एंट्रेंस एग्जाम है, क्लास 6 में एडमिशन के लिए अप्रैल में, तो उसके लिए हमने ये सीरीज शुरू किया था जवाहर नवोदय विद्यालय का JNV का क्लास 6 के लिए। ये है हमारा पार्ट 2 है प्रॉफिट एंड लॉस का भाई। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ नीचे नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। अच्छा चलो इसको नीचे करना पड़ेगा थोड़ा सा। सर वहां से जाना तो एक चलो ये दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस और पार्ट 2। इधर कहां तक आ रहा है? ये आ रहा है सर? सर और आगे हां बस यहां तक आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बहुत छोटा हो गया ये, थोड़ा सा वायरलेस को बड़ा करना पड़ेगा ना। चलो कर देंगे, कोई बात नहीं। अब देखो इसमें हम जो है हमारे हम के बुक को पहले तो हमारा जो पार्ट 1 था उसमें हमने बेसिक्स बात करे थे, हमने बेसिक की बात किया था, उसमें हमने फॉर्मूलेस का बात किया था। ठीक है, कि किस प्रकार से हम फॉर्मूले को कहां पे अप्लाई करेंगे, कुछ इसमें क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये सब क्या होता है, उन सब चीजों की बात करें थी। ठीक है, हाँ इस वाले वीडियो में हम अरिहंत बुक जो हम करते हैं सॉल्व, उसको हम सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे शुरू से। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैं समझा दूंगा। ठीक है, कुछ की रख क्या सर हम साइड में दो ना। ठीक है, तो मैं पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, बस इसमें दे क्या रखा है क्वेश्चन एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है एन आर्टिकल। अच्छा पेज नंबर ये आपको देखने को मिलेगा, पेज नंबर तो ये दे नहीं रखा है, 98 पेज नंबर है। ठीक है जी, 98 पेज नंबर है। ठीक है, अरिहंत बुक की आप देख सकते हैं, ये वाली बुक है, देखो ये बुक है। ठीक है, विजिबल है। चलो बात करते हैं, कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 500 रुपीज एंड हेंस अ लॉस इज इनकर्ड। कह रहा है एक आर्टिकल है, कोई भी चीज है जो 500 रुपये में बेचा गया है, तो बेचा गया है सोल्ड, तो मतलब क्या होगा, जब कोई आर्टिकल बेचा जाता है तो मतलब कि एसपी सेलिंग प्राइस, तो कहने का मतलब एसपी दे दिया है कितना, 500 रुपीज। ठीक है, तो इस आर्टिकल पे, इस आर्टिकल का एसपी दे दिया है 500 रुपीज। कह रहा है had the article been sold for 700 rupees the shopkeeper would have gained 3 times the former loss। देखो कह रहा है अगर शॉपकीपर इसी आर्टिकल को 700 में बेचता तो he would have gained 3 times the former loss, तो उसको जितने का लॉस हुआ था उससे 3 गुना प्रॉफिट होगा। देखो भाई समझो क्वेश्चन को, 500 रुपये में बेचता है। ठीक है, अब कह रहा है अगर उसको 700 में बेचता, 500 में बेचता है तो कुछ लॉस हुआ उसे। ठीक है, मान लो कि x रुपीस का लॉस हुआ, तो कह रहा है अगर 700 में बेचता तो उसको प्रॉफिट होता। भाई कितने का प्रॉफिट होता, इसका 3 गुना प्रॉफिट होता। ठीक है, 500 में बेचा है तो उसे कुछ लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर वो 700 में बेचता तो उसको प्रॉफिट होता कितने का, 3 गुना प्रॉफिट होता, जितने का लॉस हुआ था उसका 3 गुना प्रॉफिट होता उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। चलो भाई ठीक है, अब नहीं हो रहा है बोला। ठीक है, चलो देखो कह रहा है कि एक आर्टिकल है जिसको 500 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, अगर उसी आर्टिकल, अच्छा चलो 500 रुपये में जब बेचा है तो उसको क्या हुआ होगा,
बार प्रॉफिट कितना आएगा, बोलो प्रॉफिट कितना आएगा, एसपी है 700, तो 700 माइनस का सीपी, यही तो आएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, जब उसको उसी आर्टिकल को 700 में बेचा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा था, हमें एक रिलेशन दिया है कि पहले वाले कंडीशन में जितने का लॉस हो रहा था, मतलब कि जो लॉस हो रहा था, ये जो लॉस हो रहा है ये वाला, बाद में 700 में बेचने पे 3 गुना फायदा हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ये जो टर्म है ये इसका 3 गुना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बताओ, क्वेश्चन के अनुसार हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये वाला जो टर्म है 700 माइनस सीपी, ये इसका क्या है, 3 गुना है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ सीपी माइनस 500, यही तो कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन इसको सॉल्व करो, यहां से सीपी आ जाएगा, हमें सीपी तो निकालना था। ठीक है, ये 700 माइनस सीपी बराबर 3 टाइम्स ऑफ सीपी माइनस 3 5 जा 1500 हो जाएगा। ठीक है भाई, ब्रैकेट के बाहर है तो उसको एक बार इससे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 700 माइनस सीपी और ये 3 सीपी माइनस 1500, ऐसा करो इस सीपी को उधर ले जाते हैं और 1500 को इधर लाते हैं, तो ये है 700 माइनस 1500 है, इधर आ जाएगा तो क्या होगा, प्लस 1500 बराबर 3 सीपी और प्लस का सीपी। ठीक है, 1500 प्लस 700 कितना हो जाएगा, 2200 बराबर 3 सीपी प्लस 1 सीपी कितना हो जाएगा, 4 सीपी हो जाएगा। इसको काटो 4 से, 4 5 20, 4 5 20 और एक 0, तो भाई सीपी कितना आ गया, 550 रुपये। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, पहले ही हमें दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिला है। ठीक है, तो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन। इसको साफ कर देते हैं, चलो इसको साफ कर देते हैं हम। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था यार, पहला वाला हमें जो लगा बढ़िया क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन का सेकंड वाला ये भी 2019 में पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, अ फ्रूट सेलर बाइज लेमन्स एट 2 फॉर अ रुपी। फ्रूट सेलर कोई फ्रूट सेलर है, वेंडर है, ठीक है, जो जिसने क्या खरीदा, फ्रूट बेचा है। ठीक है, फल बेचने वाला है, उसने पहले भाई फल बेचा तो उसने पहले खरीदा होगा ना, अब उसने 2 लेमन खरीदे हैं 1 रुपये में। ठीक है, कह रहा है 2 लेमन्स फॉर अ रुपी, मतलब कि 2 लेमन 1 रुपये में खरीदा है। 2 लेमन, मान लो ये लेमन है, तो 2 लेमन खरीदा है कितने रुपये में, 1 रुपये में, ये इसका सीपी है। ठीक है, अब एसपी क्या है, एसपी कह रहा है एंड सेल्स देम 5 फॉर 3 रुपीस, और 5 लेमन्स को बेचा है कितने रुपए में, 3 रुपये में। 5 लेमन को बेचा है कितने रुपये में, 3 रुपये में। 5 लेमन को बेचा है, 1 2 3 4 5, 5 लेमन को बेचा है कितने रुपये में, 3 रुपये में। क्या रहा है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, क्या निकालना है हमें, प्रॉफिट परसेंट भाई। ठीक है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझेंगे। अच्छा, ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं, 8 है, 10 है, 15 है और 20 है। 8% है, 10% है, 15% है और 20% है। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारा, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू विद्यालय 2019 में, 19 का टैग लगा हुआ है इस पे। ठीक है, अब देखो क्या रहा है, 2 लेमन बेचा गया है, 2 लेमन खरीदा है, मतलब कि 2 लेमन का सीपी है 1 रुपया, और 5 लेमन बेचा है उसने 3 रुपये में। तो बताओ प्रॉफिट
परसेंट कितना हुआ है भाई। अब ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते, इस प्रकार से हम क्वेश्चन नहीं कर सकते जिस प्रकार से हमें दिया है। या तो हमें 5 लेवल का, ये 5 है, एसपी 5 लेवल का है, तो हमें एसपी भी 5 लेवल का चाहिए होगा, सीपी। और अगर सीपी 2 लेवल का है तो हमें एसपी भी 2 लेवल का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है ना, ये हमेशा सेम करना पड़ता है। ठीक है, या फिर एक सबसे आसान तरीका जो होता है, एसपी भी 1 लेवल का निकाल लेते हैं और सीपी भी 1 लेवल का निकाल लेते हैं। 1 लेवल का सीपी भी और 1 लेवल का एसपी भी, और वहां से हमें पता चल जाएगा कि 1 लेवल का प्रॉफिट कितना हो रहा है, और 1 लेवल का जितना प्रॉफिट होगा उतना से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 1 लेवल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 लेवल का क्या निकालते हैं, सीपी निकालते हैं और एसपी निकालते हैं। भाई 3 लेवल अगर 1 रुपए में बेचा गया है, सिंस, या फिर छोड़ो ये यूनिट में तरफ नहीं जाएंगे, डायरेक्ट करते हैं सीपी। भाई 3 लेवल को कितने रुपए में बेचा गया है, 1 रुपए में। सर 2 1 रुपए में, अच्छा 2 लेवल को, 2 लेवल को 1 रुपए में बेचा गया, खरीदार है। तो 1 लेवल को कितने में खरीदा होगा भाई, 1/2 रुपए में। 2 लेवल अगर 1 रुपए में, तो 1 लेवल आधे रुपए में तो खरीदा होगा। ठीक है, ये सीपी हो गया, तो मतलब कि सीपी आ गया 1 का कितना, 1/2 रुपया। इसी प्रकार से एसपी निकालो। अगर एसपी 5 लेवल का 3 रुपया है, 5 लेवल का 3 रुपया है एसपी, तो बताओ 1 लेवल का एसपी कितना होगा, 3/5 रुपया होगा, नहीं होगा। 1 लेवल का अगर 5 लेवल का एसपी 3 रुपया है, तो 1 लेवल का जो एसपी होगा कितना होगा, 3/5 रुपया, 3/5 रुपीस। ठीक है, सीपी आ गया 1 लेवल का और एसपी भी आ गया 1 लेवल का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एसपी। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें पहले प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट। ये विजिबल, ये दिख रहा है नो सर, यहां तक, यस सर। ठीक है। चलो मैं कहां कर दूं, यहां पे कर देता हूं। चलो, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। बताओ एसपी कितना है, 3/5 रुपया, एसपी कितना है, 1/2 रुपया। तो भाई कितना आ जाएगा, एलसीएम 10 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, हाँ 1/2 सही तो है। अच्छा, उसमें प्रॉफिट और लॉस भी लिखा था क्या, जैसे प्रॉफिट परसेंट लिखा था, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, चलो चलो देखो देखो देखो, मेरे को कुछ यहाँ तक ठीक चल रहा है क्या सर, 3/5 रुपये। एक बार क्वेश्चन में चेक कर लो, 11 for and 5 for 3 rupees, what is प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, कह रहा है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 10। ठीक है, अच्छा ये 6 होगा। ठीक है, चलो 6 और माइनस का सही है यहाँ, चलो 2 5 10 तो 1 5 5, भाई यहाँ तक ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 6 में से 5 गया तो 1/10, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। अब हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो बताओ मेरे को प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बट्टे में सीपी गुने 100। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, 1/10, नीचे में सीपी, सीपी कितना था, 1/2। ठीक है, गुने में 100। ठीक, अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका जो होता है, देखो नीचे वाले को सबसे ऊपर ले जाओ और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 1 जा 2 बट्टे में 10 1 जा 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 में 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचा 2 और 2 दाएं का 20। ठीक है, तो 20% हो गया आंसर। चलो ये हमारा आंसर हो गया 20%, फोर्थ आंसर हो गया। ठीक है, चलो एक बार इसको हम रिवाइज करवा देते हैं, आपको रिकॉल करवाते हैं। कह रहा था क्वेश्चन में कि 3 लेमन है, 3 नींबू है, जिसको 2 रुपए में 1 रुपए में खरीदा गया है, और 5 लेमन को दुकानदार बेचता है 3 रुपए में।
ठीक है, तो बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगा, इस प्रकार से। तो हमने पहले क्या करना है, हमने बताया कि नंबर को सेट करना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका जो होगा करने का, आप एक नींबू का क्या निकाल लो, सीपी निकाल लो, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दो अगर 1 रुपए में बेचना है तो एक बेचता हुआ 1/2 रुपए में, इसी प्रकार से 5 बेचता है, अच्छा ये खरीदता है, 5 बेचता है 3 रुपए में, तो एक बेचेगा कितने में, 3/5 रुपए में, ठीक है। इसी प्रकार से हमें प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है, तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा प्रॉफिट कितने का होगा, उसे लाभ कितने का होगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो हमने यहां से ये निकाल दिया 3/5 माइनस का 1/2 बराबर 6 माइनस 5/10 दैट इज 1/10 रुपए का क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। उसके बाद हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुणे का 100। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व करा। उसके बाद हमने यहाँ पे काटा कर दिया बार बार उड़ा के, और ये आंसर हमारा गया 20% हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। आसान था, आसान हो गया, ठीक है भाई। चलो बड़े तो चलो, ये बोर्ड भी ठीक है वैसे, हाँ नहीं है, उस बोर्ड में थोड़ा सा हिलने का वो होगा इसको, बढ़िया है। चलो इसको मिटा के थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, मिटा दे भाई। वो वाला जो लाइट है पीछे वाला, वो लाइट किस साइड होना चाहिए, हैं? वो वाला लाइट इधर होना चाहिए था, नहीं फिर और अच्छा बनता। फिर से भाग गया ये, फिर आ जाएगा, आ गया, उस पर फोकस कर दो, फिर आ जाएगा। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, देखो सुनो, कह रहा है अ मैन बाइज अ टीवी एट 18,200 रुपीस। एक आदमी है जो एक टीवी खरीदता है 18,200 रुपये में। तो भाई खरीदता है मतलब कि सीपी हो गया कितना इसका, एक खरीदता है 18,200 रुपये में, ठीक है। कह रहा है ही स्पेंड्स 1800 ऑन रिपेयरिंग ऑफ टीवी। अब उस टीवी को रिपेयर करवाने में 100 रुपये खर्च करता है। भाई मान लो एक टीवी है, ठीक है, एक क्या है, टीवी है, ठीक है, हाँ भैया 18,000 की टीवी है। अब ये टीवी है, अब कह रहा है इसमें कुछ खराबी आ गया था, ठीक है, इसको पहले खरीदा था 18,200 रुपये में, अब इसको कुछ खराबी आ गया था, तो इसमें स्पेंड करा है रिपेयरिंग करवाने में 1800 रुपया। तो भाई जो 1800 रुपया लगा है वो तो खरीदने वाले के जेब से ही गया है ना, तो मतलब कि वो तो सीपी हो गया ना टोटल, उसका क्रय मूल्य भी तो हो गया। तो क्रय मूल्य इसका 18,200 प्लस का 1800 हो जाएगा। तो बताओ टोटल सीपी कितना हो जाएगा भाई, 19,000, इसमें 1800 और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सीपी हो जाएगा कितना, 20,000 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका टोटल सीपी। चलो आगे कह रहा है इफ ही वांट 3,000 एज अ प्रॉफिट। अच्छा कह रहा है वो 3,000 रुपये का लाभ कमाना चाहता है, प्रॉफिट लेना चाहता है। तो प्रॉफिट दे दिया हमको कितना, प्रॉफिट दे दिया हमको कितना, 3,000, कि ये 3,000 का लाभ उठाना चाहता है। तो बताओ उस टीवी को कितने में बेचा जाए, ठीक है, टीवी को कितने में बेचा जाए कि उसको 3,000 का क्या हो, प्रॉफिट हो। आसान क्वेश्चन हो गया ये तो, ठीक है। तो व्हाट इज सेलिंग प्राइस, एसपी पूछ रहा है, एसपी निकाल दो भाई। तो भाई एसपी प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, या फिर हाँ ठीक है इस प्रकार से कर लो। प्रॉफिट दे रखा है 3,000 रुपया, ठीक है, एसपी माइनस सीपी कितना है 20,000, ठीक है, ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो ये एसपी को यहीं पे रखो और इसको उधर लेके जाओ। तो भाई 3,000 इधर है और ये इधर आ जाएगा प्लस में 20,000, तो 3,000 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा,
23,000 रुपये। तो एसपी हो गया टोटल 23,000 रुपया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ डजन पेंसिल एट द कॉस्ट ऑफ 30 रुपीज। एक दर्जन पेंसिल को दुकानदार जो है 30 रुपए में बेचता है। एक दर्जन पेंसिल को 30 रुपए में बेचता है। ठीक है, डजन पेंसिल एट द कॉस्ट ऑफ 12 रुपीज। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, 12 पेंसिल को दुकानदार जो है कितने में बेचा, 30 रुपए। 30 रुपए में 12 पेंसिल को 30 रुपए में। तो ये क्या है, इसका सीपी है ना, नहीं एसपी है, बेच रहा है एसपी होगा ना। अब देखो क्या रहा है, द शॉपकीपर गेन्स 10 रुपीज। ठीक है, द शॉपकीपर गेन्स 10 रुपीज। शॉपकीपर को 10 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट। 10 रुपए का क्या प्रॉफिट, गेन हुआ। गेन मतलब लाभ, प्रॉफिट। तो इसको प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का, 10 रुपए। 10 रुपए का। तो इतना आसान क्वेश्चन दे दिया है। क्या हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाज, तो बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है। अब बताओ मेरे को, प्रॉफिट परसेंट निकालने के बाद फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बट्टे में सीपी गुने 100। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट चाहिए, है हमारे पास कितना, 10। सीपी चाहिए, नहीं है। कैसे निकालोगे, इस वाले फॉर्मूला से। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट है भाई 10 रुपया का, एसपी हमारे पास 30 रुपया है, माइनस का सीपी। सीपी को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो सीपी बराबर आ जाएगा 30 माइनस का 10 मतलब कि 20 रुपया। तो ये 20 रुपया यहाँ पर डाल दो, गुने में डालोगे क्या 100। 20 एकम 20, 20 5 100 भाई, आगे कितना 50% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 50% का जीरो तो लगा दो उधर जहां काटा प्रिंटिंग करी है। सही है, तो 50% आ गया। ठीक है, मारदान उड़ाए तो भाई 50 20 5 100 ही तो होगा, और 5 दोनों मान आएगा, 50% आ गया। इसका आंसर है हमारा थर्ड, ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था 4। चलो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सर ये वाला वीडियोस में। हां सर ये वाला मुझे बताते हैं, तुम बता रहे नहीं अभी, चलो वो लड़की आज नहीं आएगी। चलो मैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे थे, 5th पे पहुंच गए हम। 5th क्वेश्चन पे देखो क्या, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 18% अ वॉशिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर 13,489 रुपये। ठीक है, देखो एक वॉशिंग मशीन है, देखो एक वॉशिंग मशीन है, एक वॉशिंग मशीन है। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन है, कह रहा है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 18%, कह रहा है इस मशीन पे अगर 18% का डिस्काउंट दिया जाता है, अगर इस मशीन पे 18% का डिस्काउंट दे दिया जाता है, तो ये मशीन 13,489 रुपये का मिलता है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, तो उसका मार्केट प्राइस बताओ। देखो भाई, मार्केट प्राइस होता है जो इस वॉशिंग मशीन के स्टिकर पे लगा रहता है, उसी को मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी कपड़ा लेने जाते हो, जो भी सामान लेने जाते हो, उस पे एक चिट लगी रहती है ना, और उस चिट पे उसका दाम लगा रहता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, अब मार्केट प्राइस में से 18% का डिस्काउंट दे दिया है, तो डिस्काउंट भाई कितने का दिया है इसको, 18% का। ठीक है, इसको हम प्रॉफिट लॉस वाले से भी कर सकते हैं, या फिर सीधा ही कर सकते हैं, हम एक्स मान के भी कर सकते हैं अलजेब्रा के तरीके से, और हम इसको इस वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, डिस्काउंट और मार्केट प्राइस से भी। तो 3-4 तरीके हैं, सबसे हो सकता है आंसर। ठीक है, अब क्या रहा है, अगर 18% का डिस्काउंट कर दिया जाए तो इसका जो सेलिंग प्राइस है अभी
489 रुपया। ठीक है, हाँ चलो हम सबसे आसान करते हैं एक्स वाले वैल्यू से, एक्स वाले से। ठीक है, देखो क्या रहा है, ध्यान से समझो। एक वॉशिंग मशीन है जिसका कुछ दाम रहा होगा, तो हम मान लेते हैं लेट मार्केट प्राइस बी, मार्केट प्राइस बी एक्स रुपया। क्या रहा है कि भाई एक्स रुपया में से अगर डिस्काउंट दे दिया, मतलब दाम घटेगा। कितने का डिस्काउंट दे दिया? 18%। किसका डिस्काउंट दिया? एक्स का। तो कितना हो गया दाम? 13,489 रुपया। ठीक है, जो कुछ दाम था उसमें से 18% का दाम घटा दिया, 18% घटा दिया गया, मतलब x माइनस 18% ऑफ x। तो ये हो गया है 13,489 रुपए का। तो बताओ ओरिजिनल प्राइस उसका क्या था, मार्केट प्राइस क्या था उसका। ठीक है, तो x माइनस 18 बट्टे में 100 और ये x हो जाएगा बराबर में क्या बचेगा? 13,489 रुपया। ठीक है भाई, ये एलसीएम लोगे तो 100 हो जाएगा। 100x माइनस का 18x बराबर में 13,489 और ये उधर चले जाएगा, गुणने में 100 हो जाएगा। ठीक है, इधर दिख रहा है, इधर कर देता हूं। देखो ये बचेगा 100 में से 18 गया तो मैं कितना बचेगा बताओ? 82x बचेगा बराबर में 13,489 गुणने का 100। ठीक है, x बराबर 13,489 गुणे 100 बट्टे में ये आ जाएगा नीचे 82। ठीक है, हाँ यस सर। हाँ इतना हो गया। चलो अब इसको क्या करोगे? काट दो, काटन पेटी करो, मार दार करो। चलो भाई देखो, 2 से काटना तो पहले ये कट जाएगा 41 बार में 50 बार। ठीक है, अब ये मेरे को लग रहा है काटने से फायदा होगा नहीं, इसको पॉइंट में निकालना आंसर। तो 41 को भाग कर दो आप इससे, 13 4 8 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितने बार में? 4 के 12, 4 या 12 3 बार में, 3 एकम 3, 4 के 12। ये कितना हो जाएगा? 1 1 कट गया 8। ये हो गया 4 के 12 नहीं, 2 बार लगाओगे इसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये लगेगा कितना? 82 बार में 8 में से 2 के भाई 6 और ये 3 हो गया, क्या बचा? 9। 36 आ रहा है, 4 9 36। 9 बार में देखो भाई पूरा पूरा उड़ गया ये, 9 चौका 36 भाई। 9 बार में ये पूरा खत्म हो गया, इसका कल्याण हो गया। बचा क्या? 329, मतलब ये 329 टाइम्स में इससे क्या हो रहा है? पूरी पूरी कट रहा है, कट जा रहा है। इसको हमने उड़ा दिया, खत्म कर दिया भाई। अब ये बचा क्या? 329 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो मतलब x की वैल्यू आएगा 329 मल्टीप्लाइड बाय 50। कहने का मतलब कितने रुपया का आएगा? वॉशिंग मशीन था पहले 9 5 45, 5 2 10 और 4 14, 5 3 15, 15 और 1 16 और यहाँ पे 0 रहने का मतलब 16,450 रुपए का उसका मार्केट प्राइस था। मतलब कि चिप पे जो लगा हुआ दाम था वो कितना था भाई? 16,450 रुपया। तो ये हमारा था आज का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग, आपके लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो वो हमें मैसेज करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।